हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड आई वेलकम यू ऑल इन माय चैनल एचएस प्रिपरेशन विद प्रदीप। और फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हिस्ट्री ऑफ हिमाचल प्रदेश। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि जो कोई भी हिस्ट्री है, चाहे किसी भी स्टेट का है कि या किसी भी कंट्री का है, वो उसका जो पहले देखे जाते हैं कि वो कौन से सोर्सेज के द्वारा कलेक्ट की गई है और क्या क्या उसकी रिलायबिलिटी है। ठीक है, तो उसी तरह जो है हिमाचल जो स्टेट है उसकी भी एक हिस्ट्री है, और उसको हिस्ट्री को स्टार्ट करने से पहले हम पहले पढ़ेंगे उसके सोर्सेज क्या क्या है, और कैसे वो कहाँ हमें जो सोर्सेज हो हमने कैसे कैसे सर्च किए और कहाँ हमें जो मिले हुए हैं जो सोर्सेज थे, और उनके बेस पे कैसे हमने इसको कंपाइल किया हुआ है, और कैसे जो है हिमाचल की हिस्ट्री तैयार हुई है। तो फ्रेंड्स, जो हिमाचल का जो हिस्ट्री है वो जनरली आपको पता किसी भी हिस्टोरिकल फैक्ट की तरह जो भी हिस्टोरिकल कलेक्शन का एक जो तरीका होता है वो जो है उसको ले गया ओनली जो आर्कियोलॉजिकल एंड लिटरेरी सोर्सेज जो भी होते हैं। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज जो आपको म्यूज़ियम वगैरह में जहाँ पे भी रखे होते हैं आपके टूल्स, जो स्टोन्स वगैरह जो स्टोन्स हो गए, और अदर सोर्सेज लाइक सम इंस्क्रिप्शंस और प्लेट्स एट्सेट्रा, जो भी है उससे रिलेटेड जितने भी है ये सब जो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में आते हैं। और उसके बाद जो लिटरेरी सोर्सेज हैं वो भी, जैसे आपकी बुक्स किसी ने लिख दी या कोई मान लो आपको कोई पुराने कोई ग्रंथ मिल गए, तो वो सब जो है उसको लिटरेरी सोर्सेज में काउंट किया जाता है। तो अभी जो हिमाचल की जो हिस्ट्री है उसका कुछ जो उसकी ड्रॉबैक्स ये है कि उसको कलेक्ट नहीं किया गया है। रीज़न उसके ये थे कि जो यहाँ पे जो स्टेट है उस पर अलग अलग जैसे राजा राणाज एंड ठाकुरास जो अलग अलग तो राज्य हुआ करते थे, और उससे पहले जो एंशियंट जो राज्य थे जैसे आपके ओडम्बरास और कुनिंदास और कुलुतास, जैसे कुल्लू को कुलुतास बोलते हैं, ओडम्बरास मतलब कांगड़ा को, और जैसे कुनिंदास हो गया, तो ये सब जो अलग अलग राज्य थे उसके बाद जो इनकी हिस्ट्री कलेक्ट नहीं हुई है, क्योंकि ये जो बाद में प्रिंसिपलिटीज़ जो मैंने बताया आपको राणा राजास और ठाकुर इस तरह बंटे हुए थे, और उसकी हिस्ट्री की तरफ जो कलेक्शन की तरफ जो कोई ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लिया गया, जहाँ कॉइन कलेक्शन जहाँ ना ही कोई लिटरेरी सोर्सेज की तरफ से। बट जैसे ही हिमाचल जब स्टेट फॉर्मेशन हुई उसके बाद जो चंबा में पहले से था भुरसिंग म्यूज़ियम आर्ट जो भुरसिंग म्यूज़ियम है वहाँ पे चंबा में, और दूसरा जो है हिमाचल स्टेट म्यूज़ियम जो 1973 और 74 में बना था, बीसी ओहरी जिसके क्यूरेटर थे, उन्होंने ये जो है फिर कलेक्शन शुरू की, फिर कॉइन की कलेक्शन हुई, उसके बाद उन्होंने कुछ इंस्क्रिप्शन इकट्ठे की, सब चीज़ें इकट्ठे करके फिर जो एक जो हिस्टोरिकल एक व्यू बना कि इस तरह जो है ये हिस्ट्री हिमाचल की हुआ करती थी। ठीक है, तो फ्रेंड बिफोर वी स्टार्ट ऑल दिस हम जो है पहले स्टार्ट करेंगे कि उसके सोर्सेज क्या क्या थे। तो इसमें से सबसे इम्पोर्टेंट ये होता है फ्रेंड्स कि जो कोई भी हिमाचल का एग्ज़ाम है इसमें ये जो सोर्सेज है इससे रिलेटेड पक्का क्वेश्चन आता है कहीं से। अभी आपको पूछा जाता है कि कई बार क्वेश्चन आया होगा कि ओडम्बरास कौन थे, ओडम्बरास का किंगडम कहाँ था, ठीक है, कुलुता किंगडम क्या क्या था, ठीक है, उस तरह कुनिदास का किंगडम था क्या था, ठीक है, जो उसके जो हिमाचल जो स्टेट म्यूज़ियम बना हुआ था उसके क्यूरेटर कौन थे, ठीक है। उसके बाद जो लिटरेरी सोर्सेज, तो लिटरेरी सोर्सेज से तो उसमें बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और कैंडिडेट से कंफ्यूज रहते हैं कि ये क्वेश्चन कहाँ से आया कहाँ से। तो वो जो है होता है वो सोर्सेज ऑफ हिमाचल हिस्ट्रीज जो वहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि जो मैं ये पढ़ा रहा हूँ इसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना, और इसी से ही आपको एक एक दो नंबर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेंगे। एंड दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर एलाइड एंड एचएएस एग्जाम्स एंड अदर स्पेशलिस्ट एग्ज़ाम, उसको जो है सब्जेक्टिव में ये जो है सोर्सेज ऑफ हिमाचल हिस्ट्री आ सकता है। ठीक है, और जो दूसरे स्टेट्स के कोई एग्ज़ाम है अगर कोई उसको इस वीडियो को देख रहा है तो डेफिनेटली दे कैन रिलेट दिस वीडियो विद देयर स्टेट का जो भी एग्ज़ाम है, और डेफिनेटली दे कैन सर्च लिटिल बिट ऑफ दैट एंड दे कैन गेट द बेस्ट ऑफ सोर्सेज ऑफ देयर स्टेट। ठीक है, तो ये जो है सबके लिए काम करेगा। तो आइए हम शुरू करते हैं। इसमें लिखा कि हिस्ट्री ऑफ, लेट अस स्टार्ट विद फर्स्ट, हिस्ट्री ऑफ हिमाचल प्रदेश इज लॉस्ट इन द ऑब्सक्योरिटी बिकॉज लैक ऑफ एक्यूरेट सोर्स मटेरियल, क्योंकि यहाँ पे एक्यूरेट जो सोर्स का मटेरियल तो मिला नहीं जैसे मैंने आपको पहले बताया। ठीक है, इसलिए जो यहाँ के जो हिस्ट्री जो है इसको लॉस्ट है। ठीक है, कोई इसका एग्जैक्ट पता नहीं है। ठीक है, हिस्ट्री ऑफ एचपी रिमेन्ड अनअर्थ एंड एक्सपोज्ड एज इट वाज अंडर द रूल ऑफ राजा राणा एंड ठाकुर एंड फ्रीक्वेंटली एक्सपोज्ड बाय नेचुरल कैलमिटीज़। अगर मान लो कहीं पे अगर कुछ कलेक्शन भी हुई होगी कुछ हिस्टोरिकल मटेरियल की, लेकिन जो बाद में द हिमाचल बीइंग द
द स्टेट ऑफ हिमालयन स्टेट, तो वहाँ पे नेचुरल कैलमिटीज़ ज़्यादा आई हुई है। जैसे सबसे फेमस किया जो सबसे वर्स्ट जो कैलमिटीज़ है 1905 का कांगड़ा अर्थक्वेक, ठीक है। उसमें जो बहुत सा हिमाचल को लॉस हुआ था। उसमें क्या हुआ कि बहुत सा इवन जो माइग्रेशन भी बहुत लेवल पे हुआ उसमें, जो क्रॉस कल्चर जो आपने देखा होगा कहीं पे भी आज भी आप जाते हैं कहीं पे भी हिमाचल के गांव में, तो आपको जो कांगड़ा से जो सटे हुए डिस्ट्रिक्ट हैं वहाँ पे आप देखोगे जब वो अर्थक्वेक आया था 905 का, तो वहाँ से इतना उन्होंने डेवास्टेट किया था उस एरिया को कि बहुत से लोगों का माइग्रेशन हो गया है। आप पुराने गांव में आप देखो जो आपके जैसे मान लो मेरा कुनबा है धरवाल, तो धरवाल जो वहाँ से शिफ्ट हुए हैं किसी भी गांव से, तो जो है पता नहीं इंडिया के कौन कौन से कोने में चले गए हैं बिकॉज ऑफ दैट पर्टिकुलर नेचुरल कैलेमिटी दैट 1905 का जो भूकंप था, ठीक है। तो इट हैज़ टोटली डिवास्टेटेड दैट हिमाचल प्रदेश। तो उसकी वजह से क्या हुआ कि जो हिस्टोरिकल जो फैक्ट्स थे वो भी जो उसमें बहुत से वास आउट हो गए हैं, ठीक है जी। तो उसके बाद जो उसके जो जनरली टू सोर्सेज हैं जो है आर्कियोलॉजिकल एंड लिटरेरी। तो आर्कियोलॉजिकल आज हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे आर्कियोलॉजिकल। तो आर्कियोलॉजिकल में आपने देखा हो कि जो स्टोन टूल्स, जो पत्थर के जो हथियार, ठीक है, कई जगह आप क्या करते हैं कहीं पे भी आप जो खुदाई कर रहे होते हैं या आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो उसकी जो उनको लगता है कि यहाँ पे जो कुछ जो है पोटेंशियल जगह है जहाँ पे कुछ सोर्सेज ऑफ हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस मिल सकते हैं, वहाँ पे खुदाई करते हैं। वहाँ पे क्या मिलता है उनको? स्टोन टूल्स, कॉइन्स, मोनूमेंट्स, इंस्क्रिप्शन एंड स्कल्प्टर, ठीक है। इसको जो आर्कियोलॉजिकल जो इसको सोर्स में इसको रखते हैं, ठीक है। तो आज आपसे ये पूछा जा सकता है कि हिस्टोरिकल व्हाट आर द आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री, तो आप लिखोगे व्हाट आर द आर्कियोलॉजिकल मटेरियल सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री, तो आप लिखोगे स्टोन टूल्स, कॉइन्स, मोनूमेंट, इंस्क्रिप्शन एंड स्कल्प्टर, ठीक है। तो ये सब जो है देखो आप यहाँ पे देखोगे तो ये सब स्टोन टूल्स, देखो स्टोन टूल्स है, क्योंकि जो शुरू में जब जो डेवलप हो रही थी हमारी कल्चर डेवलप हो रही थी, तो हमारे संस्कृति कैसे रहन सहन है, तो वहाँ पे जो है लोगों ने पहले जो स्टोन टूल से काम शुरू किया था, ठीक है। उसके बाद जो है ये कुछ कॉइन्स भी मिले होने आपको। कॉइन्स के बाद जो है मोनूमेंट्स कुछ पुराने जो जैसे स्कल्प्टर जैसे छोटे मोटे बर्तन वगैरह ये सब जो है ये, या इंस्क्रिप्शन ये सब जो चीज़ें वहाँ पे आपको मिलेंगी। तो ये सब आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज के अंडर आता है। उसके बाद जो है ये जो भूरी सिंह म्यूजियम है चंबा में इनका है, तो उसमें प्लेसेस वेयर एक्सकेवेशन हैज़ बीन डन, जो जहाँ पे खुदाई की गई है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की तरफ से, वो है इसका प्लेसेस वेयर एक्सकेवेशन हैज़ बीन डन इज गुलेर, जो गुलेर करके जगह है, गुलेर दलियारा देहरा मसरूर कांगड़ा में, ठीक है। गुलेर दलियारा देहरा मसरूर में। और जो जहाँ पे लगता है इनको कि कुछ ऐसा जो सर्वे में हुआ है कि जहाँ पे कुछ सोर्सेज मिल सकते हैं वो हैं बल एरिया, सकानू नवाई, ये सब जो मंडी में है, बिनोल इन सिवाबदार, ये भी द्रंग जो कंस्टिट्यूंसी है मंडी की वहाँ पे है। नीरथ जो है शिमला में है, और दत्तनगर, सोली, सराहान और नीरमंड, हाटकोटी, कमरू, सुंगड़ा, किन्नौर में, कोठी, चितकुल ये सब जो है किन्नौर में। तो मंडी अभी भी जो पोटेंशियल एरियाज जो रहते हैं आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के, वो जो इसके जो पोटेंशियल एरिया हैं मंडी, शिमला और जो कुल्लू और शिमला बॉर्डर है वहाँ पे जो पोटेंशियल एरियाज बहुत सारे हैं, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है शायद कि सिवा बदार कहाँ पे है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए सिवा बदार इज मंडी, ठीक है। नीरथ जो है आपका रामपुर में है, रामपुर का दत्तनगर ये सब शिमला में है, सोली, सराहान, नीरमंड ये सब जो है नीरमंड कुल्लू में है, सराहान जो है शिमला में है, हाटकोटी भी शिमला में है, कमरू, सुंगड़ा और कोठी, चितकुल ये सब जो है किन्नौर में है। तो आपको मैच द फॉलोइंग में कहीं पे भी किसी भी एग्जाम में ये आ सकता है। और उसको हिमाचल स्टेट म्यूजियम, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हिमाचल स्टेट म्यूजियम जो है शिमला में 1973 में खोला गया था, और BC ओरी जो है इसके क्यूरेटर थे, जो इसके देखभाल करने वाले, जो इसके इंचार्ज थे, ठीक है। भूरी सिंह म्यूजियम जो चंबा में, जो भूरी सिंह म्यूजियम चंबा है, फिर इन्होंने जो है जो रीजन के जितने भी हिस्टोरिकल जो सोर्सेज मिलना शुरू, जैसे कॉइन्स वगैरह, इनको कलेक्ट करना शुरू किया। जो कॉइन्स वगैरह जो भी थे
जो एंशियंट किंगडम थे उनसे, जैसे जो ट्राइबल किंगडम थे एंशियंट, जैसे त्रिगर्ता हो गया, त्रिगर्ता कांगड़ा को बोलते हैं, ओडम्बरास, ओडम्बरास का ये कांगड़ा का ही नूरपुर और इसको बोलते हैं जैसे जलंधर वाला एरिया को, ठीक है, ओडम्बरा, ठीक है। और कुलुता कुल्लू को, और कुनिंदास भी ओल्ड किंगडम जिसको शिमला साइड्स में, ठीक है, उसको बोलते हैं। तो ये सब जो किंगडम्स हैं उनसे हिस्ट्री से रिलेटेड जो भी इनको मटेरियल फैक्ट मिले इन्होंने कलेक्ट करना शुरू किया। व्हेन दिस भूरी सिंह म्यूजियम एंड हिमाचल स्टेट म्यूजियम वाज इस्टेब्लिश्ड, जब ये दोनों जो म्यूजियम बनाए गए उधर। तो उसके बाद इनको क्या सबसे पहले जो मिला, इन्होंने क्या किया कि जो 87 पंच मार्क्ड कॉइन होते हैं, ये देखो पंच मार्क्ड कॉइन होते हैं, जैसे मतलब आपने देखा हो कि जैसे आप आजकल एक पंच होता है, नॉर्मली आप किसी वो पिन को पंच करते हैं, उसी तरह जो है आप पहले के पंच टाइप होता है, क्योंकि उसको कोई कॉइन का कोई शेप एंड साइज़ जो अपने हिसाब से राजा लोग कर लेते थे, ठीक है, कॉइन्स को। ये जो है इसके पंच मार्क्ड कॉइन के कुछ पिक्चर्स हैं, ठीक है, जो मैंने इंटरनेट से ली हुई है, ठीक है। तो ये जो है 87 पंच मार्क्ड कॉइन्स जो मिले हुए हैं, इसमें 37 कॉइन 25 जो है इनमें से चंबा में रखे गए हैं, 12 जो है शिमला में रखे गए हैं, जो कि अर्की में मिले हुए हैं। तो आपसे क्वेश्चन आ सकता है क्वेश्चन एग्जाम में कि जो 37 जो कॉइन्स मिले हुए हैं पंच मार्क कॉइन, वो आपको कौन सी जगह से मिले हुए हैं, तो आप लिख सकते हैं अर्की से, ठीक है जी। 21 कॉइन जो एप्लोडोटस जो था, ये जो बैक्टीरियन किंग था, ये उसके थे, ठीक है। तो ये जो है उसको फर्स्ट या सेकंड सेंचुरी में जो एपोलोडोटस करके एक बैक्टीरियन किंग होता था, उसके जो कॉइन्स मिले हैं 21 कॉइन्स मिले हुए हैं, ठीक है। वो कहाँ पे मिले हैं, हमीरपुर में मिले हैं, तप्पा में हुआ। तो आप तप्पा में हुआ, कई बार क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है आपको कि तप्पा में हुआ विलेज कहाँ पे है, या तप्पा में हुआ कहाँ पे है, तो आप लिखोगे हमीरपुर में, ठीक है। ये क्यों होता है, आप मैक्सिमम टाइम ये सोचते होने लोग कि क्वेश्चन कहाँ से क्यों पूछा होगा, तो ये जो है हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस का है, क्योंकि यहाँ पे जो 21 कॉइन्स जो है मिले हुए हैं आपको पंच मार्क कॉइन, जो इसके एपोलोडोटस के हैं। अभी इसमें जो है दो कन्फ्यूज़न ये है कि उसको समय कुछ लोग सोचते हैं कि ये जो है हो सकता है कि राज्य जो ग्रीको बैक्टीरियन किंगडम था उन्होंने यहाँ तक अटैक किया था और यहाँ तक जो है इन्होंने राज्य किया था। लेकिन दूसरा उसका एस्पेक्ट से भी है कि इट इज़ नॉट देयर, ये हो सकता है कि इट इज़ अ ट्रेड लिंक, कुछ ट्रेड लिंक रहे होंगे उनसे, कुछ व्यापार वगैरह किया होगा। तो व्यापार में क्या होगा कि कुछ लोग वहाँ से जो व्यापार हुआ होगा उसकी वजह से कॉइन्स जो है यहाँ पे आ गए। सो इट इज़ स्टिल इन लिम्बो, कि इसका कुछ पता नहीं है कि ये जो है वेदर इट वॉज ए किंगडम इस्टेब्लिश्ड इन हिमाचल प्रदेश ऑफ द जो ग्रीको बैक्टीरियन किंगडम था या उसके ट्रेड लिंक थे यहाँ पे। बट ये डेफिनेटली इट इज श्योर कि ये जो है यहाँ पे कॉइन्स मिले हुए हैं। उसके बाद जो कुछ इन डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में जो 2 यूलोजीज होती थी, जैसे महाराज जी आप तो सबसे महान हैं, महाराज जी ऐसे हैं, महाराज जी वैसे हैं, उनके बारे में महाराज की जो है बहुत सारी उनकी कमेंडेशन कर दिया, उन्हें प्रशस्ति दे दी इसको, ठीक है। या महाराज ने किसी को खुश होकर जो है ये एक प्रशस्ति पत्र दे दिया, जैसे आपको कमेंडेशन मिलता है आजकल, ठीक है। कमेंडेशन मिलता है कि आप जिस भी डिपार्टमेंट में करो तो आपको जो प्रशस्ति मिलती है अगर आप अच्छा काम करते हो। तो उसी तरह ये जो है कॉपर प्लेट्स में पहले प्रशस्तियाँ लिख के दी जाती थी, ठीक है। तो ये जो है इसमें जो है एक जो मिली है इन डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में पथ्यार किरग्राम करके जो मिली हुई है, किरग्राम जो है इसमें लिखा इन डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा 2 इलोजीज वर फाउंड इन दी बोथ लोकल चीफ मेंशन लक्ष्मणा ऑफ किरग्रामा एंड हिज ओवरलॉर्ड किंग जयचंद्रा ऑफ त्रिगर्ता और जयचंद्रा। इसमें जो बैजनाथ में जो मिली हुई थी उसमें जो किरग्राम मैंने आपको पहले बताया, शायद आप जब मेरे टेम्पल्स ऑफ हिमाचल प्रदेश करके सीरीज पढ़ोगे फ्रेंड्स, तो उसमें जो है मैंने बताया था वो किरग्राम जो है बैजनाथ को बोले जाते थे, ठीक है। तो वहाँ पे किरग्राम का जो वहाँ पे चीफ था उसका नाम था लक्ष्मणा या लक्ष्मणा, ठीक है। और वो जो है उसका जो ओवरलॉर्ड था वो जो है जलंधर का जो किंगडम था उसका नाम था या त्रिगर्त नाम होता था। त्रिगर्त का जो किंग था वो था जयचंद्रा, ठीक है। तो जयचंद्रा ने किरग्राम के लक्ष्मणा को ये यूलोजी ये जो प्रशस्ति दिए हुए हैं, ठीक है। ये क्या है, द अवेलेबिलिटी ऑफ कॉइन में बी रिगार्डेड नॉट ऑफ किंगडम बट ट्रेड लिंक, जो मैंने आपको पहले बता दिया। इंस्क्रिप्शन जो है इसमें जो इंस्क्रिप्शन मैंने बताया था आपको, ये देखो इंस्क्रिप्शन है, इंस्क्रिप्शन जो है ये जो इंस्क्रिप्शन है एक, ठीक है, ये इंस्क्रिप्शन है एक, ये जो है आपको कॉपर प्लेट्स होता है, कॉपर प्लेट्स में आपको लिख के प्रशस्ति दी जाती थी। अर्लीस्ट इंस्क्रिप्शन फाउंड इन पथ्यार एंड खनियारा इन कांगड़ा। तो आपको पथ्यार और खनियारा जो है आपको कई बार पूछा जा सकता है कि पथ्यार और खनियारा में जो इंस्क्रिप्शन मिली हुई है वो
कौन सी प्लेट में, तो आप लोग कॉपर की प्लेट में, ठीक है। ये जो आपको पथियार एंड खनियारा में आपको चीज़ें, आपको ये जो पक्का आपको क्वेश्चन आता है, और एचएस में बहुत बारे क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। फाउंड इन पथियार एंड कन्यारा इन कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट, सुपुर इन हाटकोटी एंड सलानू नियर मैंगलोर इन मंडी डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। तो ये कहाँ मिले हैं, पथियार और खनियारा में, और उसके बाद सुपुर जो हाटकोटी में है, या तो सलामू नियर मैंगलोर इन मंडी डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। ये जो 3 जगह पे ये जो है इंस्क्रिप्शन मिली हुई है कॉपर प्लेट में। और निर्मंड कॉपर प्लेट, नॉर्मंड लिखा है, आई एम सॉरी फॉर दिस स्पेलिंग मिस्टेक बहुत बार होती है। तो उसमें क्या 7th सेंचुरी एडी की है। इसमें निर्मंड कॉपर प्लेट के बारे में कई बार आपको 2 या 3 नंबर का या 4 नंबर का क्वेश्चन भी आ सकता है, ठीक है। तो उसमें आपने लिखना है सिंपली निर्मंड कॉपर प्लेट ऑफ 7th सेंचुरी एडी इश्यूड बाय महासमंता महाराजा समुद्रा सेन इज एन हिस्टोरिकल इवेंट, ठीक है। अगर थोड़ा सा इतना लिखते हैं आप तो इसके आपको 2 नंबर 3 नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। ये जो महाराजा समुद्र सेन द्वारा वो दिया जाए, इसमें क्या जनरली बोलते हैं कि समुद्र सेन का जो राज्य था वो जो लाहौल स्पीति से रिलेटेड है। लाहौल स्पीति जो समुद्र सेन का एरिया था, बट इट इज़ नॉट श्योर, ये हिस्टोरिकल फैक्ट्स एंड इवेंट है। उसके बाद जो स्टोन इंस्क्रिप्शन, जो स्टोन में जो पत्थरों में लिखी हुई थी, ठीक है। जैसे आजकल चलता है कि कोई किसी ने उद्घाटन कर दिया तो उसकी जो पट्टिका लगा देते हैं, उसी तरह ये भी स्टोन इंस्क्रिप्शन थी। वो जो 4 कैटेगरी में उसको डिवाइड करते हैं। कुछ जो है रॉक में लिखी हुई थी, जैसे उसके चट्टानों में लिख दिया गया था। और उसके बाद जो फाउंटेन में कुछ जो है जहाँ पे कई जगह जैसे आप लोग जैसे प्याऊ होता है, बावड़ियाँ होती हैं, झरने होते हैं, वहाँ पे कुछ इंस्क्रिप्शन आपको मिलेगी। स्लैब जो है, स्लैब जैसे आपको जो कहीं पे आप देखा होगा कि छोटा होता था, चौबारा होता था, वहाँ पे बड़े बड़े पत्थरों में वो लिखे हुए जो शिलाखंड है उनमें लिखा होता है। और सती स्टोन इंस्क्रिप्शन जो है कुछ जगह जहाँ पे जो पहले जो ट्रेडिशन थी, जो सती की जो ट्रेडिशन थी, जिसमें जो है जो कोई जो महिलाएं थी वो सती होती थी, तो उसके याद में वो सब जो है लिखा जाता था। उसके बारे में जो है ये सब जो इनको 4 कैटेगरी में बांटा जाता था। वो थे स्लैब इंस्क्रिप्शन, सती स्टोन इंस्क्रिप्शन, और फाउंटेन इंस्क्रिप्शन, और रॉक इंस्क्रिप्शन, जो मैंने आपको बताया, ठीक है। तो वो क्या होते थे, या तो कॉमेमोरेटिव होती थी, या तो डोनेटिव होती थी, या डेडिकेटिव होती थी। डेडिकेटिव मतलब किसी के लिए डेडिकेट करना, किसी के लिए समर्पित होती। कॉमेमोरेटिव मतलब किसी की याद में आपने लिख दिया कुछ उसमें शिलाखंड में, शिलालेख में। या डोनेटिव मतलब अगर किसी ने कुछ को जैसे पट्टा दे दिया, भूमि का पट्टा दे दिया कि आपको जो 2 साल के लिए इस भूमि के आप और अधिकार है, तो डोनेटिव हो गया, ठीक है। और कॉमेमोरेटिव हो गया कि आपको किसी अच्छे काम के लिए, या एक डेडिकेटिव हो गया कि किसी की मतलब इसने कुछ दान दिया, कुछ दक्षिणा दी, उससे रिलेटेड जो डेडिकेटिव, ठीक है। तो स्क्रिप्ट जो होती थी इसकी जो इंस्क्रिप्शन होती थी, उनकी जो स्क्रिप्ट्स होती थी शारदा में होती थी, खरोष्टी लिपि में होती थी, ब्राह्मी लिपि, टांकरी, कुटिला, नागरी, संखा, भोटिया और सिद्ध मातृका, ठीक है। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इनमें से जो स्क्रिप्ट जो हिमाचल प्रदेश में मिली हुई है वो कौन सी लिपि में होती थी। तो इनमें से आपको ये सारी जो लिपियाँ याद करनी है। जो इसमें है शारदा, खरोष्टी, ब्राह्मी, टांकरी, कुटिला, नागरी, संखा, भोटिया और सिद्ध मित्रिका। और ये जो है ये देखो ये टांकरी लिपि है, ठीक है। कई बार आजकल जो चलता है कि हिमाचल में चलता है कि भाई जिसको लिखना ठीक ढंग से नहीं आता बोलता है ये क्या टांकरी लिखी हुई है, ठीक है। तो ये टांकरी ये वो लिपि है कि किसी को समझ में ना आए, ठीक है जी। डॉक्टर की हैंड राइटिंग बोलते हैं टांकरी लिपि में, टांकरी में लिखा हो, मेरे को समझ नहीं आया, ठीक है। वैसे टांकरी में होता नहीं है, दे राइट वेरी फास्ट। और उसके बाद क्या है, हाईएस्ट नंबर हैज़ बीन फाउंड 36 इन चंबा एंड रिटन इन शारदा। जो हाईएस्ट नंबर ऑफ जो इंस्क्रिप्शन हमें मिली हुई है वो जो है चंबा में मिली है और शारदा लिपि में मिली हुई है, ठीक है। और वो जो है कुछ जो है टांकरी में भी लिखी हुई है। फ्रेंड्स, तो ये जो था आपको जो मैंने बताया था